ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकर्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिदं। नारायणं नमस्कृत्यं परं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विद्मोति सुरसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्य चेत एतेन रावृतं स्थितसते प्रसृति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकम व्यासम अम्बरीश सुख सौनक सुंदालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। धर्म प्रोजितो कैटप्पु अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतं किंवा परेरीश्वरम संघो रुद्यति पृथ्वी सूतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुप्रभाद्रविभूति संयुतं श्रीमद्भागवतम रसमालयं मूर्खो रसिका कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे प्रियं कृष्णद्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे प्रथास्तं सच्चिदानंद रूपाय विस्तुतपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहवृत्तांगं मामुद्द भवाड्वात्। श्रीमद्भागवतम आख्यानं Richard, स्वीकृतो अस्मयानाथं मुक्तार्थो भवसागरं मनोरथो मदीयं शब्दं सर्वदा त्यो निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम्। दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं पल्लवी माता जी का। पारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादव्यस्तं वो जायते गीता तथा कृष्णे मैराथन है ना। देवस्तमो यत प्रभु नाम संकीर्तनं सर्व पाप प्रणाशनम्। प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना भृगवतु वर्गीय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मधुमितम तत्रादरुणापरा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को नारद और व्यास देव संवाद के बारे में सुनना है। अध्याय संख्या जो है 5 और श्लोक संख्या 30 नंबर। कल हमने बताया था कि जो है नारद मुनि अपने पूर्व जीवन का वृतांत जो है व्यास देव मुनि को बताते हैं कि मैं पूर्व जीवन में एक दासी पुत्र था और कैसे भक्ति वेदांती ब्राह्मणों की सेवा करके और मुझे जो है अगले जीवन में ये दशा प्राप्त हुई कि मैं नारद मुनि बना। ठीक है ना, इसकी स्टोरी हम लोगों ने कल सुना था। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि ज्ञानम गुहत्तमम यत् साक्षात भगवतोदितम अन्वोचनम गमिष्यन्तम कृपया दीनवत्सलम। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उस भक्ति वेदांतियों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जब वो भक्ति वेदांती ब्राह्मण जब 4 महीने गुजार कर हमारे वहां जाने लगे तो उन्होंने गुह्यतम विषय का उपदेश दिया मुझे, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक और संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। ऐसा वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि बोल रहे उस ज्ञान को सीखने के बाद निश्चित रूप से मनुष्य लौटकर उनके पास जाकर लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। ऐसा ज्ञान प्रदान किया उन्होंने भगवान का। बोलते हैं कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुहत्तम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। जब हम भगवान की शक्तियों के गुह्य रहस्य को जान जाएंगे तब हम भगवान को जानने के योग्य हो पाएंगे। ठीक है ना, देखो भगवान को जानना
देखो, भगवान कोई भी कार्य अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। मतलब भगवान को कुछ करना नहीं होता है, शक्तियां ही सारे कार्य कर देती हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय संहार सब कुछ जो है, भगवान क्या करते हैं, बस बांसुरी बजाते हैं, गाय चलाते हैं और नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। उनका कार्य सृष्टि स्थिति प्रलय संहार ये सब करना नहीं है। वो अपनी बांसुरी की धुन से ही देवताओं को क्रियाशील कर देते हैं। ग्वाल बाले बछड़े और गाय ग्वालिनियां सब बांसुरी की धुन सुनकर भगवान के पास खींचे चली जाती हैं। तो इस सम्मोहिनी बांसुरी से पूरे सृष्टि को भगवान कंट्रोल करते हैं। और सोचो कि कितना पावरफुल वो बांसुरी की ध्वनि है, बंसी की, कि उससे पूरी सृष्टि कंट्रोल होती है भगवान को उस बांसुरी बजाने से। देवता उठकर अपने नित्य कार्य में डर के मारे, भगवान के डर से सूर्य चमकता है, डर से चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, डर से भगवान के हवा के देवता जो है हवा देते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर जो 6 बज के 5 मिनट पे सूर्य उगना है तो 6 बज के 6 मिनट होगा, बिल्कुल 6 बज के 5 मिनट पे आसमान में सूर्य उगेगा तो उगेगा ही। ऐसा है भगवान का मैनेजमेंट। में थोड़ा भी बहुत लेट नहीं होना, बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ कार्य करना होगा। तो देवताओं का भगवान ने प्रॉपर मैनेजमेंट की सेवा दी है, जो इस सृष्टि का मैनेजमेंट करते हैं सारे। और जब भगवान को रास नृत्य करना होता है तो एक बांसुरी बांसुरी है भगवान की बंसी, जिससे सारे गोप ग्वाल और ग्वालिनियां भगवान की तरफ खींचे हुए आकर्षित हुए चले जाते हैं। मतलब ग्वालिनियां चली जाती हैं, एक बंसी से गाय और ग्वाल बाल चले जाते हैं, तो भगवान गौचारण के लिए चले जाते हैं। तो भगवान के पास 3 बंसी है, कृष्ण के पास। तीनों से 3 अलग अलग लोगों को कंट्रोल करते हैं भगवान। बोलते हैं कि येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसं मायानुभाव मविदम येन गच्छन्ति तत्पदम। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा पालक और संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौट कर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। ऐसा वो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, गुह्य ज्ञान, जिससे संपूर्ण पदार्थों का सृष्टा पालक और संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव का ठीक ठीक नॉलेज हो जाएगा। और ये जब ज्ञान हो जाएगा तो मनुष्य लौट कर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। मतलब भगवान के धाम लौट कर और भगवान की सेवा में इंगेज हो सकते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान और भक्ति वेदांति ब्राह्मणों ने नारद मुनि को प्रदान किया। बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या कोई ज्ञान से और सरलता पूर्वक जान सकता है। कोई ज्ञान को हम प्रेम पूर्वक भक्ति करके ही जान सकते हैं। और भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे अंश से आध्यात्मिक जगत का प्रकट होता है। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक से भौतिक जगत प्रकट होता है और एक से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है। आगे बता रहे हैं, इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। जो मध्यवर्ती शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, वो हम जीवात्मा है। तो भगवान ने फ्री विल दिया है हमें कि या तो हम माया की सेवा करेंगे, भौतिक जगत में सेवा करेंगे, या आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सेवा करेंगे। जो हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान में स्थिर कर लेते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत में सेवा करते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है हमारी आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर होती है। जब हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र नहीं करते हैं, भौतिक पदार्थों में विलीन रखते हैं, तो क्या होता है, भौतिक प्लेटफॉर्म पर कार्य होता है। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोक्ष के रूप में प्रस्तुत होता है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान और अविरत आनंद से में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। तो जो भगवान की आध्यात्मिक सेवा करता है, आध्यात्मिक शक्ति के अंडर कार्य करता है, राधा रानी के अंडर कार्य करता है, तो उसको सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान और अविरल आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्ण को भी आनंद राधा रानी ही प्रदान करती है, और हर भक्तों को राधा रानी ही आनंद प्रदान करती है। आनंद की वास्तव में आराधनी शक्ति ही श्रीमती राधा रानी को मानती है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक शक्तियों के में सेवा में लगा रहता है जीव, उसको कठोर संघर्ष करना पड़ता है इस भौतिक संसार में, अपने जीवन यापन के लिए और भी आनंद प्राप्ति करने के लिए। जबकि आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में बहुत ही आसानी से वो सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान और अविरल आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का लाभ उठाता है वो। आगे बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण व्यास देव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दो। नारद मुनि देखो व्यास देव को आदेश क्या दे रहे हैं कि सबसे सुटेबल ज्ञान वो है जिस ज्ञान से समस्त कष्टों और दुखों का उपचार होकर और व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित हो जाए। सभी कष्टों और दुखों का उपचार करके
अपने समस्त कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देगा, तो अपने समस्त कर्मों से और दुखों से मुक्त हो जाएगा। यही उपचार बता रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। और अर्पित करने से बढ़िया कि अपने समस्त कर्मों को भगवान के भाव में करना पड़ेगा, कि हमारी मति भगवान में लगी हो और सारे कर्म कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जॉब बिजनेस कर रहे हैं, और जो है जॉब बिजनेस के साथ साथ समाज, देश, राष्ट्र सबको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन चेतना भगवान में लगी। ये बहुत ही हायर लेवल की चेतना होगी, तभी जाकर इस तरह से होगी। क्योंकि हम तो जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करते हैं उसी से लिप्त हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, चेतना को भगवान में लगाना है और कार्य सारे करने हैं। ये स्मार्टनेस भक्ति करके ही प्राप्त होगी। और तब जाकर कोई कर्मों का रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कर्म करते हुए भगवान के भाव में हमेशा रहना। और ये समझना है कि जिस भी वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा कर रहा हूँ, वो भगवान का ही, भगवान के द्वारा हायर किया हमारे जीवन में वो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। मतलब उसको भगवान से अलग नहीं मानना है, तो भगवान की सृष्टि से वो अलग नहीं है, आपका मालिक नहीं है, या आप उसके क्लाइंट नहीं हो, या वो आपका क्लाइंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि भगवान के द्वारा दी हुई ये सेवा है, और इस सेवा को करके हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। इस भाव में हम ऑफिस, कार्यालय में या बिजनेस व्यापार में सेवा करें, और जो जो उसका परिणाम आता है उसको भगवान को समर्पित करें। पहले तो चेतना भगवान को समर्पित करनी है, दूसरा कर्मों का परिणाम भगवान को समर्पित कर देना है। तब जाकर किसी भी कर्म का रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। नहीं तो मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का रिएक्शन लगता है। आगे बता रहे हैं कि एवं नृणाम क्रिया योगाम सर्वे संस्कृति हेतव तम एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताम परे। इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वे सारे कर्म को, जो उनके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। जब क्या करते हैं, जब मनुष्य अपने सारे कार्यकलापों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, तब वही सारे कर्म उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, लेकिन कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। कर्म रूपी वृक्ष जो है सब विनाश हो जाएगा। जब क्या करेंगे, हम कार्यकलापों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देंगे, समस्त कार्य जो है भगवान की सेवा के लिए करेंगे, तो आपके जितने भी कर्म बंधन है, कर्म रूपी वृक्ष का जो, कर्म रूपी वृक्ष जो है वो विनाश हो जाएगा। और तब जाकर व्यक्ति जो है शाश्वत आनंद को मतलब शाश्वत आनंद को प्राप्त करेगा। बोलते हैं कि सारांश यह है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगत खोजनी होती है, जो न केवल वेदांत के पंडित हों, अपितु स्वरूप सिद्ध और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। इस संगत में नवदीक्षित भक्तों को चाहिए कि बिना भेदभाव के तन और मन से प्रेम पूर्वक सेवा करें। इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर महापुरुष अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे, जिससे नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो जाएगा। और जब हमें वास्तव में भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करना है, अपने समस्त कर्मों को के परिणाम से छूटना है, ठीक है ना, तो हमें शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन खोजना पड़ेगा और विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाकर। और ऐसा नहीं कि वेदांत में पंडित हों, वो स्वरूप सिद्ध और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने चाहिए, तब उनकी शरण ग्रहण करके उनकी सेवा करके नवदीक्षित भक्त भी प्रेम पूर्ण सेवा करके और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। नवदीक्षित भक्त में भी शुद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का समावेश हो सकेगा, और जब हम विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करेंगे। बोल रहे हैं कि जिससे वह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परिशुद्ध आत्मा और परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शाश्वत संबंध की स्थापना के जुड़ जाने के बाद धीरे धीरे भगवान की शुद्ध भक्ति विकसित होकर भगवान के पूर्ण ज्ञान के रूप में धारण कर लेती है, जो निर्गुण ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा की परिधि के बाहर है। इस तरह से शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करने मात्र से धीरे धीरे हमारे अंदर जो है शुद्ध सात्विक लक्षण प्रकट होंगे, और हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे और समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। देखो, डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में जीवन में नशा हमें तभी चढ़ेगा जब हम भक्तों का एसोसिएशन करेंगे, और भक्तों का एसोसिएशन दो तरीके से किया जाता है। एक है बपू संघ और दूसरा है वाणी संघ। बपू संघ मतलब डायरेक्टली हम उनकी कुछ प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, तो ये बपू संघ कहलाता है। और वाणी संघ कहलाता है कि जब हम उनके कथनानुसार या उनके द्वारा जो उच्चारित कथा है उसका श्रवण करते हैं, या उनके द्वारा जो आदेश मिला है उस आदेश का पालन करते हैं, तो ये वाणी संघ हो गया। या उनके द्वारा राइटिंग किया हुआ बुक्स को हम पढ़ते हैं,
ये भी वाणी संघ में आता है। तो इस तरह से हमें एसोसिएशन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर जो हमें टाइम और सिचुएशन ठीक हो तो हमें मंदिर में जाकर भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ बैठ के जाप करना चाहिए। उससे हमारी धीरे धीरे जो है आसक्तियां खत्म हो। नहीं उस तरह होता है तो आचार्यों के द्वारा जो रेडियो, मतलब जो साउंड वाइब्रेशन जपा के होते हैं उसको प्ले करें स्लो मोशन में, और तुलसी महारानी को सामने रखें, क्योंकि तुलसी महारानी भी भगवान की शुद्ध भक्त है। स्वयं पटरानी है तुलसी महारानी, और भगवान की शुद्ध भक्त भी है। तो उनका एसोसिएशन में हम नाम जप करने का प्रयास करें। भगवान के छवि को, तुलसी महारानी को, श्री गुरु के चरणों को सामने रखें, और साउंड जो है हल्के मोशन में प्ले करें, और बैठ के हरे कृष्ण मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें सुनते हुए। इससे धीरे धीरे हम अपने भव बंधन से मुक्त हो पाएंगे। समस्त कर्म बंधनों को हरि नाम ही जला के समाप्त कर देगा। और जब तक हमारे कर्म बंधन समाप्त नहीं होंगे तब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा। और विचार शुद्ध नहीं होगा तो कर्म पवित्र नहीं होगा। कर्म पवित्र नहीं होगा तो फिर से हम इस बंधनकारी जीवन में पड़े रहें। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपने जपा के प्रोसेस को, श्रवणम और कीर्तनम इस कलयुग के लिए बहुत ही महान हथियार है अपने कर्म बंधनों को नष्ट करने का। बाकी जो 7 मेथड बताए गए हैं, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो है सपोर्टेबल है बस श्रवणम और कीर्तनम को। लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है? श्रवण और कीर्तन है। जब हम भगवत, क्योंकि कलयुग बस संकीर्तन पे ही टिका हुआ है। कलयुग का मात्र एक आधार ही संकीर्तन है। कलयुग में और कुछ काम नहीं करेगा। कलयुग में बस मात्र जीवात्मा को जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो संकीर्तन ही कलयुग का आधार है। कलयो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम भजो। कोई व्यक्ति इस कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन करता है तो वो धीरे धीरे जो है मुक्ति लाभ करेगा, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा। भक्तों के लिए मुक्ति का मतलब है भगवान की प्रेमा भक्ति को अडॉप्ट कर लेना और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। जो भी एक्टिविटी हमें स्पिरिचुअल करनी है वो प्रीति पूर्वक करनी है। जब हम उसमें टाइम लगा रहे हैं, अपना कीमती समय अगर जो हम भक्ति में लगा रहे हैं, तो क्या करना है? उसको प्रीति पूर्वक करना है, प्रेम पूर्वक करना है। तब जाकर वो भजन परिपक्व अवस्था में आएगा। ये भजन ही, भगवान का भजन ही क्या करेगा? नाम रूप गुण लीला धाम को प्रकट कर देगा हृदय में। वृंदावन और कहीं नहीं है, हृदय ही वृंदावन है। हृदय में ही जब राधा कृष्ण का निवास हो जाता है तो हृदय ही वृंदावन बन जाता है। अब वो जहां व्यक्ति रहेगा वही वृंदावन है। तो हृदय को वृंदावन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीव्रता से भगवत भजन करना पड़ेगा। और कथाओं का श्रवण, श्रीमद् भागवतम जैसे कथाओं का जब हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तब जाकर हृदय जो है अविष्टता नष्ट होगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। क्या बताया? हृदय की सारी अभद्रता भगवत भागवतम का कथा जो है नष्ट कर देता है, और आपको नैष्ठिकी भक्ति प्रदान करता है, निष्ठा लेवल की भक्ति प्रदान करता है। जब समस्त अभद्रता नष्ट हो जाती है तब जाकर निष्ठा लेवल की भक्ति प्राप्त होती है। आगे इसमें बता रहे कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। ज्ञान जो है सहकारी, सहकारी सहगामी कारक बन जाता है। जब भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है, प्रेमा भक्ति, तो ये ज्ञान जो है प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में हमें ज्ञान अर्जन करना होता है ग्रंथों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से। लेकिन जब वो ज्ञान की परिपक्व अवस्था क्या है? प्रेमा भक्ति। ज्ञान ही प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। ज्ञान विलुप्त हो जाएगा और प्रेम प्रकट हो जाएगा। ज्ञान से क्या होता है? हम अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ज्ञान नहीं होता तो नाम जपने से सब कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान, इसीलिए तो शास्त्र लिखे गए हैं। और ये सब चीजें और जो नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है तो सभी लोग नाम जप कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता, भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथों का संकलन करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? लेकिन ये आवश्यक है कि नाम जप ही सब कुछ देने वाला है। और ये कथा जो है, जो हम श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के माध्यम से या रामायण के माध्यम से भगवान के चरित्र को सुनते हैं, तो ये हमारे लिए भक्ति में एक हथियार के समान कार्य करता है। हमारे समस्त पापों को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान होगा तभी हम जाकर अपने समस्त पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। तभी हम पहचान पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है।
अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। ये चीजें शास्त्रों को सुनने और पढ़ने और जानने से पता लगता है। बोलते हैं कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अर्थात भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह सगामी कारक बन जाता है। तो इस जीवन में जो भी हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं वही भक्ति योग है, और वही धीरे धीरे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति बन जाती है। और इस तरह से जो है, जो ज्ञान है वह सगामी कारक बन जाता है। ज्ञान हमें सपोर्ट करता है प्रेमा भक्ति तक मार्ग तक पहुंचने के लिए। आगे बता रहे कि कुर्वाणाम यत्र कर्माणि भगवत इच्छा क्षयास गृणंति गुण नामानि कृष्ण संज्ञानु स्मरंति च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। बोल रहे हैं श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके आदेशानुसार जब व्यक्ति कर्म करता है और निरंतर भगवान के नाम और गुणों का स्मरण करता है, तब वो जाकर भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। बोले भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है, चाहे वह इस जीवन में सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्मों में वह निरंतर भगवान के नाम यश गुणों इत्यादि का स्मरण करता है। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है कि मनुष्य जीवन के समस्त कार्य क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन का अपने प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र ब्रह्मा सरस्वती और गणेश जैसे कतिपय देवता की पूजा तक प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के लिए ही होना चाहिए। बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति और जो देवी देवताओं की पूजा करता है, इंद्र ब्रह्मा सरस्वती और गणेश जी की, तो उस पूजा का भी उद्देश्य भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। कि यज्ञपति भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए, और जो कोई देवी देवताओं की भी पूजा करता है तो करना चाहिए, कि अल्टीमेटली भगवान विष्णु को ही हमें प्रसन्न करना है। बोले भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लेता है कि चाहे वह इस जीवन में सभी प्रकार के कार्य करे, लेकिन अगले जन्म के लिए वह निरंतर भगवान के नाम यश गुण इत्यादि का स्मरण करता रहे। तो जीवन को ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमें ढाल लेना है कि हम हमें निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के चिंतन में हमारा जीवन व्यतीत हो। यही स्मार्टनेस सीखना है। और जब आप इस तरह के विचार पालोगे तभी भगवान आपका सपोर्ट करें। अब आप सोचोगे कि मैं एमबीए करके एमसीए करके जो है किसी कंप्यूटर संस्थान में या कंपनी में जो है मैनेजर के पोस्ट पर प्राप्त कर लूं, तब भगवान आपके साथ रिसिप्रोकेट नहीं करेंगे। आप ये सोचोगे कि मेरे लिए क्या फेवरेबल है, हे प्रभु आप भगवान से प्रेयर करो और अपने नित्य कर्म करो, पढ़ाई लिखाई भगवान की भक्ति करते हुए आप ये भगवान से प्रेयर करोगे, हे भगवान हमारे जीवन को सात्विक बनाओ और ऐसे बनाओ कि हम आपकी निरंतर भक्ति आपके नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन हमारा हमेशा बना रहे। ये हर जीवात्मा का प्रेयर होना चाहिए भगवान से। तभी जाकर, जब तक हम प्रेयर, देखो ये रास्ता ही जो है रोने गिलगिलाने और प्रेयर का है। जब तक हम भगवान के सामने गुरु के सामने दीनता प्रकट नहीं करेंगे, तब तक गुरु और भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे। दीनता एक ऐसा हथियार है जो भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेता है। जब तक हम अकड़े रहेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जब हम दीन बन जाएंगे दीनहीन भगवान के सामने कि हे भगवान अब आपकी कृपा के अलावा हमारा कोई दूसरा ठौर नहीं है, आप कृपा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं और आप ही हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। आप हमारे जीवन को ऐसे ढाल दीजिए कि मैं निरंतर आपके नाम गुण रूप गुण लीलाओं का चिंतन और स्मरण कर सकूं। भगवान के लिए पारिवारिक जीवन का पालन पोषण करना, धन कमाना, शरीर को मेंटेन करना, ये सब बहुत ही तुच्छ कार्य है। भक्तों के लिए इतना इस सब चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, और जो है आगे हमारा होगा क्या। भगवान सब कुछ टेक केयर करते हैं। बस आपको एक बार भगवान की शुद्ध भक्ति को एडॉप्ट करने के लिए प्रयास करना होगा। जैसे ही आप भगवान का चिंतन शुरू करोगे समस्त चिंता को भगवान हरण कर देंगे। इस बात पर विश्वास यूं ही नहीं होगा। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहम। क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम। जो व्यक्ति सतत कीर्तन करता है भगवान कृष्ण के नाम का, दृढ़ व्रताम, दृढ़ व्रत लेकर, ऐसा नहीं ढीला ढाला नहीं जी कि आज किया 2 दिन फिर लटक गए। दृढ़ व्रत लेकर जो भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन करता है, तो भगवान उसके योग क्षेम को वहन करते हैं। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में गारंटी लिया है कि सत्यम कीर्तयन्तो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहम। भगवान आपको अपनी भक्ति भी प्रदान करेंगे और आपके योग क्षेम का वहन भी करेंगे।
लेकिन इस बात पर विश्वास तभी होगा जब हम डिवोटी एसोसिएशन में भगवान का भजन करेंगे। जिनका भगवान पर विश्वास दृढ़ है, वैसे भक्तों का संग खोजेंगे और उनके संग में जब हम भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, तब हमारा भी विश्वास बढ़ेगा भगवान पर। उस तरह विश्वास नहीं बढ़ेगा। इसीलिए गीता भागवतम की शरण ग्रहण करना आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है। तभी ज्ञान के माध्यम से ही हम भक्तिमय जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे और समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो धन कमाने में, विवाह करने में, इसी सब चीजों में व्यक्ति फंसा रहता है कि एक गाड़ी छोटी है, दूसरी गाड़ी खरीदना है, ये फ्लैट छोटा है, बड़ी कोठी ले लेते हैं, इसी सब चीजों में उलझा रहता है। एक पत्नी से संतुष्ट नहीं है, दो चार पत्नी बना लेता है। तो क्या है कि इसी में व्यक्ति भौतिक चीजों में उलझ कर अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है और दूर दूर तक भगवान का स्मरण भूल जाता है। ऐसे कार्य नहीं करना। भौतिक संसार में आप जिससे भी मिलोगे वो इसी कार्य में लगा है, सुरा और सुंदरी की खोज में। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं नशे में धुत रहूं। भौतिकतावादी संसार में, भौतिक चीजों में के नशे में धन, स्त्री, परिवार, प्रसिद्धि, इन्हीं सब चीजों में व्यक्ति फंसा पड़ा है। आज जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी यही लालसा जागृत होगी, रजोगुण की लालसा। इसलिए हमारा एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और डिवोटी एसोसिएशन में भी हमें देखना चाहिए कि कैसे भक्त का हम एसोसिएशन। ऐसा नहीं तिलक कुर्ता धारण कर लिया और चोटी रख लिया तो शुद्ध भक्त हो गया भगवान का। शुद्ध भक्त को हमें पहचानना पड़ेगा शास्त्रों की दृष्टि के हिसाब से। अन्याभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मा ध्यानामृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम। जो ये कार्य करता हो उसका एसोसिएशन करना है, तब जाकर भक्ति का रंग चढ़ेगा। जिसको नशा है, तब आपके अंदर भी नशा आएगा और उस नशा को धारण करके हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। आगे इसमें बता रहे हैं कि ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। आइए हम सब वासुदेव और उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करते हैं। बोलते हैं पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। ये विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान अपना विस्तार पहले बलराम के रूप में करते हैं और बलराम जी फिर आगे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में अपना विस्तार करते हैं। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन है, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं है और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है, ओंकार प्रणव से आरंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण के द्वारा स्थापित किया जाता है। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य है। तो जब व्यक्ति वास्तविक दृष्टि प्राप्त कर लेता है, तब वो दिव्य मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। आगे इसमें बता रहे हैं कि इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्यम मदनु तिष्ठितम अदान में ज्ञान ऐश्वर्यम स्वस्मितम भावच केशवम। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गोत्तर अंशों में निम्नलिखित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वर दिया है। नारद मुनि बता रहे हैं व्यास देव को, हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुझे वेदों के गोत्तम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और अपनी घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वरदान मुझे भगवान ने दिया। अतः कृपया करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इस कष्टों से उभरने का अन्य कोई साधन नहीं। इस तरह से व्यास देव को नारद मुनि कृपा प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि क्या करो, तुम कृपा करके सर्वशक्तिमान भगवान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसको तुमने वेदों के अपार ज्ञान से समझा है, क्योंकि इससे महान विद्वत जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी। जो विद्वान व्यक्ति होता है, महान विद्वान जन होता है, उसकी ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी। जो ज्ञान वो सीखना चाहता है उसको तृप्ति मिलेगा इस ज्ञान से। साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का शमन होगा। जब वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा सुनेंगे तो उनके कष्टों का शमन होगा और इस तरह से भौतिक दुखों की
पीड़ा से वो निश्चित रूप से उबर पाएंगे। बोलते हैं सज्जनों की चार श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी इनमें चार श्रेणियां होती हैं। चार प्रकार के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब वो धन की आवश्यकता होती है, जब वो ज्ञान में बढ़ जाते हैं, और जब वो ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। ये चार तरह के लोग भगवान के पास आते हैं: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और बताते हैं कि जो है, जहां तक दुर्जनों का संबंध है उनकी भी चार श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं, इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं, मूढ़ जन कहलाते हैं। वे जो इंद्रिय तुष्ट के लिए ग्रहित कार्य करते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट पाते हैं। तथा वे जो लोग नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहें। इस तरह के चार प्रकार के लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं और न तो भगवान के पास आते हैं। श्री नारद देव जी ने व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन और दुर्जनों आठों प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतः श्रीमद् भागवतम किसी विशेष श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के लिए निमित्त नहीं है। यह तो एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण और मन की शांति का इच्छुक है। तो श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं नारद मुनि कि आप जो व्यास देव लिखना चाहते हो, ये ऐसा एक ग्रंथ होगा जिससे समस्त चराचर जगत में सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो होगा उसको सचमुच कल्याण होगा और मन में शांति प्राप्त करेगा वो, इस ग्रंथ को पढ़ के। अब आगे सूत गोस्वामी बोलते हैं कि सूता उवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्मेश भूयं प्रपक्ष त ब्रह्मन् व्यासम सत्यवती सुतम। सूत ने गोस्वामी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस तरह से श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव ने इस प्रकार से पूछा। अब जो है, बता रहे हैं कि जब नारद मुनि के जन्म और कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को व्यास देव जान गए, तब सत्यवती के पुत्र व्यास देव ने अब क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं नारद मुनि से। शिला व्यास देव ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? जब भक्ति वेदांती ब्राह्मण आपके वहां से चले गए तो आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? आपको वो भक्ति वेदांती ब्राह्मणों ने दीक्षा प्रदान किया, उसके बाद अपना जीवन आपने किस तरह व्यतीत किया? किस प्रकार आपने अपना वह शरीर त्याग करके इस शरीर को प्राप्त किया? मतलब वो दासी पुत्र थे और इस जीवन में नारद मुनि कैसे बने आप? काल प्रत्येक वस्तु का संहार करता है, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपने अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिनों की घटी घटनाओं का स्मरण रखा है? कि आपको अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाओं का कैसे स्मरण है? व्यक्ति जब नए जन्म को लेता है तो पिछले जीवन के सारे इतिहास को भूल जाता है, लेकिन नारद मुनि को अपने पूर्व जन्म का सारा इतिहास पता था, इसीलिए उन्होंने व्यास देव को सुनाया। तो व्यास देव का कहना यह है कि आपने ब्रह्मा जी के पिछले दिन की घटी घटनाओं का स्मरण इस जीवन में कैसे रहा आपको? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। अब नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं। तो नारद मुनि क्या उत्तर देते हैं, इसको हम लोग अगले एपिसोड में सुनेंगे। ठीक है ना? हरे कृष्ण।